शांति। आज 18 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। तो जिस परमात्मा को, जिस भगवान को भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष से सभी भक्त बुलाते आए, पुकारते आए, वो भगवान आया हुआ है, तो उसके आने का संदेश कम से कम उनके सभी भक्तों को जरूर मिलना चाहिए। फिर वो विश्वास करे या ना करे, वो उनके उनके अपने भाग्य की बात है। लेकिन हमारी फर्ज अदाई है कि हम सबको, जो भी हमारे संपर्क में है, जिन जिन के साथ हम जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सेवाओं में खास प्लानिंग करके जहाँ जहाँ पहुंच सकते हैं, वहां पर बाबा के इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है कि भगवान आया हुआ है और भगवान से आकर अपना वर्षा ले लो। तो ये परिचय जो है परमात्मा का, क्योंकि जब तक परमात्मा का परिचय सबको मिल नहीं जाता, सब भटकते रहेंगे। जैसे अभी भक्ति मार्ग में कोई भी चारों धाम, तीर्थ यात्रा, महाकुंभ, ऐसी जगहों पर किस तरह से भटक रहे हैं, सिर्फ इसलिए ना कि ये फैलाया है या ये सबकी धारणा है, बिलीफ सिस्टम है कि ये कर लेने से भगवान खुश होते हैं। तो अभी भगवान को जानकर उनको अपने अंदर परिवर्तन करने से जो भगवान खुश होता है, ये भी सबको बताना है। और कोई भी हालत में युक्ति रचनी है कि कैसे हम बाबा का परिचय एटलीस्ट एक एक बार सबको जरूर बताएं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को, मतलब ब्राह्मणों को, किस एक बात का शौक रहना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, जो नए नए पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। तो बाबा की हर दिन मुरली में कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स जरूर मिलते हैं। जो लोग नए हैं उनको तो बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे, और जो लोग पुराने हो गए हैं उनको भी अब जो गहरी गहरी बातों के रहस्य हैं, वो कहीं ना कहीं जो पहले नहीं पता था अब पता चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें नोट कर सकते हो, नोट करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नोट करें और पड़ा रहने दें डायरी में। वो नोट करने के बाद उसे रिवाइज करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारे अंदर उसका ज्ञान पक्का हो जाता है। इसलिए दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है। तो अच्छी रीति बाबा ने कहा, नोट्स लेकर रखने का या पढ़ने का या उसको दोबारा से शेयर करने का बहुत शौक रहना चाहिए बच्चों को। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत, इसका कोई डिटेल नहीं पता है मुझे, बट जो भी है, तो बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बच्चे कौन कह सकता है? जो खुद रूह में स्थित है, यानी परमात्मा। वही सिर्फ बच्चों को रूह के रूप में देख सकते हैं। तो रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। तो वैसे तो परम आत्मा, परमात्मा सिर्फ एक है और सब हम आत्माएं आपस में उनके बच्चे होने के नाते भाई भाई हैं।
तो हमारे बीच में कोई भी कैसा भी कितना भी ऊंचा मनुष्य है, लेकिन ब्रदरहुड का ही रिश्ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि देहभान होता है, तो जो मनुष्य ज्ञान देते हैं उसको भगवान का ज्ञान कह देते हैं। तो उन मनुष्यों को फिर बाप की संज्ञा दे देते हैं, उनको भी पिता की संज्ञा दे देते हैं। तो जैसे सर्वव्यापी का मतलब फिर फादरहुड हो गया, कि हर कोई बाप बना बैठा है। हर कोई भगवान अपने को कहकर या भगवान के समान दूसरों को समझकर उनसे नॉलेज ले रहा है। तो फिर ये तो फिर फादरहुड हो गया कि हर कोई फादर बन गया है, जो कि माया की प्रवेशता के कारण है। माया का मतलब अज्ञानता। जब तक आपको अपना ट्रुथ नहीं पता है, अपना सत्य नहीं पता है, तब तक देह भान में आप जो कुछ भी करते हो वो माया है। तो बाबा कहते हैं रावण राज पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। पुरानी दुनिया द्वापर युग से शुरू होती है, आधा समय निकलने के बाद उसको पुराना कहना शुरू करते हैं। और द्वापर का मतलब द्वैत आ जाना, माना अच्छा बुरा सही गलत, और भी ऐसी दुनिया, ऐसे भाग में दो दो भागों में दुनिया डिवाइड होती है। तो रावण राज्य का मतलब जब ट्रुथ से अलग एक लाए आ जाता है, एक झूठा भी आ जाता है, तो रावण राज्य शुरू होता है। तो उसको फिर पुराना राज्य कहते हैं। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। तो जब तक ट्रुथ है, सत्य की दुनिया है, तो ईश्वरीय राज्य है। और जब झूठ का बोलवाला है तो आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं अभी। पुरानी दुनिया के लोग जो है, मन के वश मनुष्य हैं, उन्हें ये ज्ञान भी नहीं और ना समझ आता है कि दुनिया नई और पुरानी कैसे कही जा सकती है। वो तो समझते हैं कि हर दिन जो आता जा रहा है वो नया है, जो बीत गया वो पुराना है। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो समझ आता है, वो उस हिसाब से कि जो लेटेस्ट चल रहा है वो नया, जो पुराना बीत चुका वो पुराना। लेकिन आत्मा के लिए जब उसको सत्य का ज्ञान है, जब हर चीज सतो प्रधान है, तो वो नई दुनिया है। तब उसमें सच्चाई है। और जब आत्मा का भान भूल जाता है और शरीर का भान आ जाता है, तो हर चीज झूठ हो जाती है। और उस हिसाब से फिर उसको पुरानी दुनिया कहते हैं। तो गोया वो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है, यह किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं, तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाबा का। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनको बनाने वाला, उनके द्वारा कर्तव्य कराने वाला शिव बाप। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले, तो बाप से वर्षा ले लेवे। तो बाबा का परिचय देने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ड्यूटी दी हुई है, ताकि वो भी पहचान सके और अपने को सत्य रूप में बाबा के ज्ञान से फिर से रेजुविनेट कर सके। तुम जानते हो, हम अभी वर्षा ले रहे हैं, और भी बहुतों को वर्षा लेना है, और भी बहुतों को। 33 करोड़ देवी देवता बनने हैं, तो 33 करोड़ तक तो वर्षा बाबा का ये नॉलेज लेंगे ही लेंगे। बाकी दूसरे धर्म वाले भी अपने अपने रूप में परमात्मा के बारे में इतना तो जानेंगे कि परमात्मा आया है।
क्योंकि अब चक्र कंप्लीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। अभी तक जितने भी मैसेंजर आए, तो वैसे मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेंजर का मतलब जो किसी का मैसेज लेकर आए। हम्म। तो देखा जाए तो किसका मैसेज? वो कौन है? वो बाप है। और उनका मैसेज अभी तक कोई मनुष्य लेकर आए, जैसे आ, हमारे पैगंबर या जीसस क्राइस्ट या गौतम बुद्ध, ये सब। तो वो अपने को एज अ मनुष्य रूप में मैसेंजर कहते आए। बट बाबा कहते हैं कि वास्तव में मैसेंजर यहाँ पर भगवान आया हुआ है। तो मैसेज ये नहीं है। आप इस चीज में गहराई में समझना। अगर बाबा ये कह रहा है कि वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है, तो अगर भगवान अपने आने का मैसेज दे रहा है तो उसको मैसेंजर कैसे कहेंगे? क्योंकि तो मतलब मेन मैसेज ये नहीं हुआ कि भगवान आया हुआ है। मेन मैसेज ये हुआ कि हम आत्मा हैं। हम ये मनुष्य नहीं, हम ये शरीर नहीं, हम ये संसार में चल रही लीला, ये पाठ, ये कहानी, ये ड्रामा नहीं। वास्तव में असली मैसेज ये है कि हम आत्मा इस खेल से, इस नाटक से न्यारे अलग है। ये संसार जो दिखने में आ रहा है, ये हमारा सत्य नहीं है। ये असली मैसेज है ना? तो अब इस मैसेज को देने बाबा आया। इसलिए बाबा ने कहा वास्तव में मैसेंजर एक बाप है। बाप ये मैसेज, ये ट्रुथ हमारे बारे में और अपने बारे में और ड्रामा के बारे में सच्चा सच्चा ज्ञान बाप दे रहा है। अदरवाइज अगर असली मैसेज सिर्फ ये होता कि बाबा है, बाबा आ चुका है, भगवान आ चुका है, तो फिर तो मैसेंजर हम लोग भी है। वैसे तो बाबा कहता है आप भी मैसेंजर हो, बट हम वो नॉलेज दे रहे हैं जो बाप ने पहले दी। तो इसलिए बाबा अपने को जब मैसेंजर कहता है तो वो मैसेज क्या है जो दे रहे हैं? तो अपने आप का आने का मैसेज देने वाले को मैसेंजर थोड़ी ना कहेंगे। लेकिन बाबा कुछ और भी बता रहा है। बाबा बता रहा है हमारा सत्य। इस सत्य को बताने वाले बाबा है, इसलिए उसको मैसेंजर के रूप में कहा। तो बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, क्योंकि बाबा के परिचय को जान लेने के बाद ही हमको उनके बताए हुए बाकी के नॉलेज में निश्चय होगा। नहीं तो ऐसे भी कोई आएगा और कुछ भी कहने लगेगा तो फिर हम सबकी बात मानेंगे ना। लेकिन ये बात बता कौन रहा है? भगवान बता रहा है। सबसे बड़ा मैसेंजर वही है। तब हम उसकी बताई हुई हर बात को बिना क्वेश्चन के आ, मान जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो बाबा कहते बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है, बाबा ने लाइन बोल भी दी, बाप की नॉलेज देनी है। तो बाप के पास जो नॉलेज है, उस ज्ञान के सागर के पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज बाबा जब हमको दे रहा है तो वो नॉलेज हमको औरों को देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है, जो दिखाते हैं गवर्नमेंट के उसमें। तो गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, क्योंकि दुनिया में सत्य क्या है वो ह्यूमन फॉर्म में समझते हैं। कि कोई मान लीजिए केस आया, तो उस केस में सच्चाई की जीत हो, और जो झूठा है, विक्टिम है, मतलब विक्टिम को सजा ना मिले, जिसने किया है क्राइम उसको सजा मिले, तो सत्य की जीत हो गई। तो उस हिसाब से दुनिया में या फिजिकल रूप में सत्य में जयते समझते हैं ना। लेकिन एक्चुअली में सत्य का मतलब आत्मा होती है। रियलिटी क्या है? ये झूठा ड्रामा, उससे बाहर निकल के हमारे ट्रुथ जो है उसके बारे में कोई सत्य समझे, ऐसे नहीं है। तो इनका अर्थ तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो निकलता नहीं। यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ। वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। तो ऊपर जो एक लाइन बोली, जो बाबा समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। ये लाइन अगर किसी ने समझ ली, तो समझो कि उसको बहुत आसानी से उपराम होना आ जाएगा। क्योंकि आत्मा फिजिकल रूप से, फिजिकल चीजों से न्यारी है। कल हम
कोई यूट्यूब में ऐसी कोई लिंक आई, उसमें किसी ने मेडिटेशन कमेंट्री लिखी है, ब्रह्मा कुमारी के ही भाई बहनों में से किसी ने, कि ग्रह नक्षत्रों को कैसे शांत करें, उसके ऊपर मेडिटेशन कमेंट्री। तो आप समझो कि हम लोग अभी कितने अज्ञानता में हैं, अपने बीके और ब्रह्मा कुमारी होने के बावजूद भी हम ग्रह नक्षत्रों को जीतने के लिए या उन पर उनको उनसे क्षमा याचना और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम अभी अपने आप को फिजिकल तत्व ही समझते हैं। इसीलिए तो हम ग्रह नक्षत्रों को जीतना चाहते हैं, या ग्रह नक्षत्रों से माफी मांगना चाहते हैं, या ग्रह नक्षत्रों को शांत करना चाहते हैं। हम वास्तव में कौन है? हमारा वास्तविक सूक्ष्म स्वरूप इन फिजिकल तत्वों से परे है। हम ये संसार दिखने में जो आ रहा है, इस संसार के ऊपर है, संसार से उपराम है। हमको ये सारी चीजें, वास्तव में अगर हम अपने को जान जाएं कि हम कौन है, तो हमें ये सारी चीजों से कोई फर्क पड़ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि भले ही ब्राह्मण बने हैं, पीके हैं, लेकिन समझते खुद को शरीर ही है ना, तो इसलिए हम ग्रह नक्षत्र सूरज चांद सितारे और सब चीजों की बातें समझते हैं कि हम पर प्रभाव करती हैं। तो इसलिए बाबा ये जो लाइन कह रहा है कि जो बाबा समझाने आया है, उस नॉलेज से तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। तो सारे विश्व पर कैसे विजय होती है? हम कोई एक एक देश पर जाकर हमला नहीं बोलने वाले कि हम उनको जीतेंगे, लेकिन हम स्थूल रूप से न्यारे हो जाते हैं। हम फिजिकल कॉन्शियसनेस से पूरी तरह सटल वर्ल्ड, सटल सूक्ष्म मूल रूप में अपने अनुभव में चले जाते हैं, इसलिए हम पूरे विश्व को जीत लेते हैं। जीतने का मतलब ये नहीं कि हमारा वहां पर कोई गवर्नमेंट बनेगी और उन पर राज्य करेंगे, लेकिन अब वो सारी चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी, इसको कहते हैं जीतना। तो असली में बाबा का ज्ञान तभी समझा जाता है कि आपको हुआ है जब आप अपने को वो सटल एनर्जी, वो सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव करवा लेते हो। सिर्फ नॉलेज से जान लेना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा 7 गुण 8 शक्तियाँ ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, दिस इज नॉट इनफ। ये पूरा ज्ञान नहीं है ना। इसलिए बाबा के ज्ञान को जो सच में समझता है वो विजय प्राप्त कर लेता है विश्व पर। बाकी तो फिर हम बने रहते हैं यहाँ के ही वासी, बस अंदर से जानते कि हमारे अंदर एक आत्मा रहती है। तो बाप कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। तो सच सच नारायण मतलब जो नारायण का स्वरूप है, वो नारायण कौन है? वो विश्व के राजा महाराजा क्यों है? वो देवता क्यों है? क्योंकि वो अपने सत्य को जानते हैं। तो यहाँ पर सत्य जानने के बाद में ही सत्य सत्य नारायण और सत्य नारायण की जो कथा में सत्य नारायण वो बनते हैं। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं, वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। प्रयागराज में चल रही है ना बाबा की सेवा। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं, ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो माताओं में अज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। तो इस समय जो संगम युग चल रहा है, उस संगम युग की फिजिकल यादगार है ये संगम का कुंभ, महाकुंभ ना। इस संगम युग में हम माताओं बहनों के द्वारा जो बाबा ने ज्ञान का आ, चारों ओर प्रचार प्रसार करवाया, उसका यादगार है गौ मुख। गाय के मुख से जो पानी या गंगा निकली, ऐसा मंदिरों में और जगह जगह पर फेमस है। तो लोग समझते हैं कि इनके मुख से जो नदियों में या पानी मंदिरों में निकल रहा है वो गंगा का जल है। तो बाबा कहते, इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। किसी मंदिर में बना देते गौमुख और उनके मुंह से पानी की सप्लाई निकलने लगती है, तो समझते हैं कि ये गंगा जल है। बाबा कहते पढ़ने लिखने के बावजूद ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि गंगा यहाँ कहाँ से आई। गंगा नदी तो जो ऊपर से गंगोत्री से बहती है और जिसका बना बनाया फिक्स मार्ग है, वो वहीं से निकलेगी। किसी भी मंदिर में कहने लगो कि गौ के मुख से जो पानी आ रहा है वो गंगा जल है, और ले लेके पीने लगते हैं। श्रद्धा ऐसी कि उसमें दिमाग ही नहीं लगाते, पढ़े लिखे मनुष्य भी नहीं लगाते। तो बाबा कहते शास्त्रों में है कि बाढ़ मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें,
ना, कितनी सूक्ष्म बातें बाबा बताते कि ज्ञान का बाढ़ मारा तो हमारे अंदर से भी गंगा जो बाबा ने ज्ञान दिया उसकी गंगा बहने लगी, माना ज्ञान बहने लगा। अब ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाढ़ मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। यह भी परी मिसल ही है ना। तो कितनी बातें हैं जो स्थूल रूप में लोग पागल हैं फॉलो करने के लिए, सूक्ष्म रूप की समझ होती नहीं। तो अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है। जो भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर कैलेंडर या कहीं कहीं फोटो में दिखाए जाते हैं, उसमें वो लोग शिव को नहीं डालते, उनका चित्र नहीं बनाते। तो नॉलेज लेने वाले का चित्र है, जो ब्रह्मा है, जिन्होंने खुद शिव से नॉलेज ली और विष्णु बने और शंकर का पार्ट भी बजाया, वो नॉलेज लेने वालों का चित्र है, देने वाले शिव का चित्र नहीं है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि देवी देवता धर्म का मतलब ही है आत्मा का धर्म, अपनी आत्मा के मूल रूप में स्थित होने वाला धर्म। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो हम लोग देख सकते हैं इस समय भी कि भक्ति में लोग कितना भटक रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए भी कितने परेशान, कितना सफर करके, कितना मुश्किल उठा उठा के पहुंच रहे हैं, है ना। और उसके बाद लौट कर आते हैं तो कितनी थकान, कितनी चीजें। और हमको बाबा यहाँ पर गंगा से स्नान रोज करा रहा है, अपनी ज्ञान गंगा बहा के। तो हमारी खुशी का तो पारवार ही नहीं होना चाहिए, इतना चढ़ा होना चाहिए ना, इतना, क्योंकि हम सच में भगवान से रूबरू पड़ रहे हैं। तो बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं। अब तो बहुत कम हो गया ये बात बोलना। अब तो शायद ही अब कोई इस बात को लेकर अ, ज्यादा बहस नहीं करता है कि 40,000 वर्ष पड़े हैं ना, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों के अलावा यहाँ से ज्ञान लेकर गए होंगे, या बाबा ने टच किया होगा, या जैसे भी बहुत लोग अब कहने लगे हैं कि अब बस कुछ ही समय बचा है। अब साइंटिफिकली भी वो डूम्स क्लॉक या जो भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या दूसरी दूसरी भविष्य मलिका और पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणियां चारों तरफ फैल रही हैं, तो लोग अब इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, जल्दी परिवर्तन कुछ होगा। तो अभी तो ये बात समझाने में टाइम नहीं लगता कि 40,000 वर्ष नहीं है, बट पहले बाबा के समय पर तो बहुत समय बचा हुआ था, इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, तो लोग बहुत बहस करते थे ना इस बात के पीछे। तो बाबा कहते हैं कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का राजभाग दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। माना इस समय जो जो अपने को आत्माभिमानी बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, सिर्फ आत्माभिमानी नहीं, लेकिन आत्माभिमानी के साथ साथ अपने देवत्व, अपनी दिव्यता को भी जगा रहा है, वो देवता बन जाएगा, देवताई पार्ट प्ले करेगा। और जो सिर्फ इतना जान पाएंगे कि वो आत्मा है, उन सबको बाबा अपने साथ समेट लेगा, घर ले जाएगा शांति धाम में, साइलेंस में स्थित कर देगा, उनका पार्ट काफी समय के लिए साइलेंस हो जाएगा। तो इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो।
नया कोई क्या समझेगा। तो मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने माली और बागवान की बात की थी ना, तो उसमें हम लोगों ने माली और बागवान का अंतर डिस्कस किया था। फिर बाद में देखा तो समझ आया बागवान इज नॉट मालिक ऑफ बगीचा, लेकिन बागवान होता है वो जो किसी बगीचे की जो भी चीजें होती है उसकी स्पेशलिटी को जानता है। माना बहुत उस चीज का बहुत टेक्निकली वो चीजों को जानता है। माली तो कोई भी बन जाता है ना, माली का काम है थोड़ा बहुत ऊपर से छटाई कर दिया, कुछ कुछ काम कर दिया। लेकिन जो बागवान होता है वो टेक्निकल डिटेल्स जानता है, वो बहुत स्पेशलिटी से काम करता है अपनी उन चीजों को नॉलेज के साथ काम करता है, उसको बागवान कहते हैं। तो बाबा बागवान है और हम सब माली है, तो माली में हम सब ऐसे ही वैरायटी है ना, कोई कैसी नॉलेज है, कोई किसी को कम है किसी को ज्यादा है, लेकिन सब माली कहलाते हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं तो मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। जितने भी लोग हो सके, जितने भी कलम फिक्स कर सके, जितने लोगों को बाबा का ज्ञान दे सके, देते जाना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि बागवान स्पेशलिटी को एक स्पेशलिस्ट होता है ना, तो वो बताता जाता है क्या करो क्या नहीं करो। जैसे घर बनाते समय एक मिस्त्री होता है और बाकी लेबर होती है, तो ऐसे ही मिस्त्री बताता जाता है, खुद काम नहीं करता, वो सिर्फ बताता जाता है क्या क्या करना है। तो यहाँ पर बागवान भी डायरेक्शन दे रहा है बाबा, करने वाले हम सब है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। अब नए नए जो आएंगे उनको बाबा थोड़ी ना ट्रेन करेगा, उनको ट्रेनिंग देने का काम तो मालियों का ही है ना, जो जिनको बाबा ने काम पे लगा रखा है, तो यह काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बैठाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। इसीलिए यहाँ पर भी देखो बाबा के घर में भी जब हम लोग ज्ञान में नए नए आते हैं या कोई और को लाते हैं, तो पहले हम लोग अ, ये रेगुलरली सिर्फ मूली सुनते हैं एज इट इज, थोड़ा बहुत किसी ने समझाया तो समझ के बहुत दिन तक तैयार होते रहते हैं। और जब हम एक्चुअली में तैयार हो जाते तब बाबा हमें अपना स्वयं का सही रूप समझाता है। हम में से जो जो तैयार है उसको समझाता है। ऐसे नहीं कि नए नए आए और बाबा ने अपना जो उनका यथार्थ रूप है, यथार्थ परिचय है, वो नए नए को दे देगा। नहीं, बाबा पहले तैयार करवाता है सारे सेंटर्स पे, सारी जगह पर, कि इन लोगों को इतना तैयार करो कम से कम कि ये उस सबसे ऊंची हस्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो वो जो ऊंची हस्ती है, जो निराकार है, जो अव्यक्त है, उससे मिलने के लिए जो बच्चे सारे सेंटरों में मधुबन में सब मिलाकर जो अव्यक्त स्थिति बना लेते हैं, उनसे फिर बाबा डायरेक्ट मिलता है, अव्यक्त स्थिति में मिलता है। वो फिर साकार रूप में मिलने वाला पार्ट अब तो ओवर हो चुका है ना, तो अव्यक्त स्थिति में मिलने के बाद वो बागवान से मिल सकता है, उस स्पेशलिस्ट से मिल सकता है, यानी खुद रूबरू हो सकता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कि माली का काम है बगीचे को लगाना, बगीचे को पूरा देखना लगाना ये माली करता है। बागवान तो बस उनको ट्रेन करता है, ट्रेन भी नहीं डायरेक्शन देता है। तो बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। अब जब बाबा साकार में थे तो फिर सबको लगता था कि उनसे मिले, क्योंकि किसी भी संस्था में जाओ तो वहाँ के जो गुरु होते हैं उनके दर्शन करने के लिए सब लोग इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझते थे कि हम उनसे मिले बस दर्शन ही कर ले। तो बाबा कहते कि आप वो बच्चे कहते जो आता कि आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं, आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बैठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ।
यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। ये भी क्या है? जैसे बचपन में छोटे गुड्डा गुड़िया खिलाते थे, वैसे ही बड़े होकर भी शरीर से बड़े हो गए, लेकिन बुद्धि से तो अभी भी वही काम कर रहे हैं। देवियों को, उनकी सत्यता को, उनकी पीछे छुपी हुई ज्ञान को नहीं जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवियों को सजाने में, रोज उनकी आरती करने में, उनको भोग लगाने में और फिर डुबो देने में मजा आता है। तो जैसे ये गुड़ियों की पूजा हो गई ना, तो ये बेबीज ही तो हुए। बाबा कहते बिल्कुल इनोसेंट, हाँ बिल्कुल ना समझ। तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी तो कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है ना। जब ये कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो एक तो दो चीजें हैं। एक तो ये हुआ कि कोई स्वर्ग था, मतलब याद आ रहा है जो जिसकी बात करी जा रही है स्वर्ग नाम से। दूसरा ये कि जरूर यहाँ पे अभी तक नरक में था, इसलिए स्वर्ग चला गया। अब तो ये दुनिया नरक है मतलब ना। तो ये दोनों चीजें इस सेंटेंस से मीनिंग निकलती है। तो नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे? इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। बाबा मालियों को लगा देता है, क्योंकि मालियों को ड्यूटी दे दी जाती है तो वो पूरा काम करते हैं। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं। अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है शरीर के एनाटॉमी की, तो वहां पर अचानक कोई जिसने बेसिक भी कुछ ना पढ़ा हो, कोई नॉलेज ना हो, उसको जाकर बैठा दो क्लासेस में, कुछ समझ नहीं आएगा। तो यह नॉलेज भी है नहीं। यह है आत्मा की एनाटॉमी, आत्मा का ज्ञान। यहाँ पर अगर किसी को बेसिक नॉलेज ना दी जाए तो आत्मा, ड्रामा, परमात्मा कुछ समझ ही ना पाए। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं। तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा ना। जो लोग बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज की क्लैरिटी नहीं रखते, तो बाबा उनको क्या एबीसीडी से थोड़ी पढ़ाएगा। एबीसीडी से पढ़ाने वाला काम तो बाबा ने बच्चों को दे रखा है। बाबा तो जो डीप नॉलेज है, जो गहराई की बातें हैं, वो रूबरू होकर मिलकर सुनाता है या बताता है। तो जो बेसिक छोटी छोटी एबीसीडी है वो उसके पढ़ कर आओ, फिर बाबा हायर नॉलेज दे। तो इसलिए बाबा नए नए उनसे मिलना नहीं चाहता कि नए नए आकर बैठे, क्योंकि उनसे फिर माथा मारना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज क्या डिस्कस करें उनसे। तो यह तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इनका ब्रह्मा कौन है? तो अरे, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए शरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे सभी।
ये बाबा कहते हैं, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा की मुरली में सिर्फ वही वही बातें रिपीट हो रही हैं। बाबा की मुरली में बहुत गहरी गहरी बातें कभी एक एक दो दो लाइन में निकल जाती हैं। तो इतना अटेंशन रखना चाहिए कि उन्हें हम नोटिस कर सकें और भूल ना जाए, इसके लिए नोट कर लेना चाहिए, ताकि फिर से रिवाइज करके उन्हें दूसरों को सुनाकर हम धारण भी कर सकें, तो उनको पक्का कर सके। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी स्थिति बनाने के लिए आए हैं। कौन सी स्थिति? सिर्फ ऐसे नहीं कि हम अपनी आत्मा को अनुभव करके सिर्फ उसमें स्थित हैं, लेकिन हमें साथ साथ सतो प्रधान भी बनना है। आत्मा तो है ही सतो प्रधान, लेकिन अभी स्वरूप में भी हमें सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज करना है। तो उसके लिए हमारे संकल्प, हमारे अंदर जो अभी ड्रामा अनुसार तमो प्रधान और रजो संकल्प चलते हैं, उनको भी चेंज करके सतो प्रधान संकल्पों तक जब तक हम ना पहुंच जाएं, तब तक संकल्प भी क्रिएट करने का अभ्यास करना है। तो इसलिए बाबा जो पॉइंट्स देता है, वो पॉइंट्स का मनन चिंतन हमको सतो प्रधान स्थिति या संकल्पों तक पहुंचाता है ना। इसलिए वो पॉइंट लिख कर याद करके दूसरों को भी सुनाकर पक्के करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। तो जब हम बिल्कुल नए नए होते हैं तब तो ये पूरा ज्ञान ही नया होता है, कुछ भी मिस करने का नहीं होता। तो तब तो बहुत अच्छे से नोट्स लिखकर पूरी स्टडी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे बिना याद किए देखे दोबारा रिवाइज नहीं होते, याद नहीं आते। तो नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, समझाने से अपने अंदर और पक्का हो जाता है, इसलिए समझाने का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है ना। फिर एक बार आपके अंदर स्थिति बनती गई, आपने ऑलमोस्ट काफी ज्ञान को धारण कर लिया, फिर भले ही आप नोट्स को ना लो, क्योंकि फिर तो आपके अंदर फिर कुछ ही कुछ एक दो दो चार पॉइंट्स नए नए आते हैं, तुरंत धारण कर सकते हो अगर आपके अंदर ऐसी स्थिति है कि आपसे धारणा होती है तुरंत तो। अगर नहीं होती है तो लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भव। इतना कुछ समझ, सब कुछ समझाने के बाद सार क्या है? कि अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहो, मन मना भव। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। तो बाप को याद करना माना खुद को आत्मा समझना, अपने को आत्मा सतो प्रधान आत्मा के रूप में याद करना। और सृष्टि चक्र मतलब ड्रामा को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तो मामेकम एक, केवल मुझे, कोई और याद ना आए। क्यों? क्योंकि कुछ और याद आएगा माना देह भान शरीर की दुनिया याद आएगी, और वो हम है नहीं। इसलिए सिर्फ एक बाबा है जो जिससे आ, हमारा सत्य मैच करता है। तो सिर्फ एक बाबा को याद करो। तो इसको करना ही योग अग्नि है। भगवान है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान को याद करना ही भगवान को याद करना हुआ। मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। तो जो लोग, उसको मुरली कहते हैं, वो सपेरा जो बीन होता है ना, वो बाबा ने उसको मुरली लिखा है। हाँ, तो वो बीन बजाने वाले जो लोग होते हैं, तो सर्प को पकड़ते हैं और उसके दांत निकाल देते हैं ताकि वो किसी को काट ना पाए। तो बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं, माना बाबा भी सपेरा है। बाबा भी अपनी मुरली बजाता है, और इस मुरली यानी नॉलेज से हमारे अंदर का विष क्या होता है, कट होता जाता है। धारणा करते हैं ना हम, तो सारा विष हमारे अंदर का खत्म होता होता जाता है। विष का मतलब देह भान विकार, तो ये सब खत्म होने लगते हैं।
तो इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। तो यही देह भान देह अभिमान से ही तो मनुष्य का पतन हुआ है। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है। बच्चे फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बैठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। अंडरलाइन। तो ये लाइन ऐसे ही नहीं है मोटी मोटी कि बाबा हर मुरली में कहता है ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसको गहराई से समझना है कि ये ज्ञान हो जाने से हमें हमारे सत्य का आभास जब होता है, तो हम ये शरीर की जो भी स्थूल तत्व है जिनसे हम अभी तक प्रभावित होते आए, जिनसे हम डरते आए, जिनको हम अपने से बड़ा समझते आए, उन सब से हम अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इन सब के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं विश्व के मालिक बनना। और जगत को जीतना मतलब जगत का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, लालच दे पाए, या हमें कंट्रोल कर पाए। वो आत्मा का अनुभव जो न्यारा है, एकदम प्यारा है, वो है जीत की स्थिति। तो विश्व के मालिक या जगत जीत बन जाते हो नॉलेज को ज्यादा जानने से, धारण करने से, और योग यानी आत्मा के अनुभव से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत्धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। सत्धर्म बोले तो आत्मा का धर्म। जब ये याद रखेंगे कि हम यहाँ पे स्वयं को आत्मा में स्थित करके आत्मा के धर्म की स्थापना करने के निमित्त है, माना हम ही में वो गिनी हुई चुनी हुई आत्माएं हैं जिनके सत्य को जानने से, सत्य में जीने से संसार का सत्य में लौट जाना हो पाएगा। तो ऐसे बाबा के जो भी जितने बच्चे हैं जिनको ये नॉलेज मिल गया है, जो इनका दिव्य नेत्र खुल गया है, जो अपने आत्मा को जान पा रहे हैं, सत्य समझ पा रहे हैं, वो इतनी खुशी में रहे कि हमको सबसे बड़ी गवर्नमेंट ने अपनी नौकरी पे रखा है। लोग सरकारी नौकरी पाकर इतने खुश हो जाते हैं, यहाँ पर तो हमको हाईएस्ट गवर्नमेंट परमात्मा ने अपनी नौकरी पर रखा है। तो उस नौकरी में हम क्या सैलरी पाते हैं? अपने सत्य की स्थिति को जितना हम अनुभव करते जाते हैं, ये सैलरी है। फर्स्ट डे हमको जो बाबा से लेटर मिला कि तुम यहाँ के अभी कर्मचारी बन गए हो, अब तुम यहाँ पे नौकरी करो, तो हमें वो उस दिन सिर्फ पता चला कि हम आत्मा हैं। लेकिन जब हम आत्मा पता चलने से आत्मा होने का जो अनुभव है, ये है पूरी जर्नी ब्राह्मण जीवन की। आत्मा पता चलना और आत्मा होने का अनुभव। तो जो आत्मा होने का अनुभव है, ये हाईएस्ट सैलरी है। उसमें आप जगत जीत, विश्व के अधिकारी, अपने को एकदम डिटैच्ड ऑब्जर्वर, न्यारा अनुभव जब करते हो, तो वो अति इंद्रिय सुख और अति इंद्रिय मतलब इंद्रियों से भी कर्मातीत स्थिति, वो इस संसार की हाईएस्ट स्थिति है। बाप समान भगवान समान स्थिति है। तो इस बात की हमेशा खुशी रहे कि हमको भगवान ने हाईएस्ट नौकरी पे रखा है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। माना जो आत्मा का धर्म है, जिसमें हम आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहकर आते हैं रोल पे, वो बहुत सुख देता है। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा है बागवान, बाबा स्पेशलिस्ट है, डायरेक्शन देता है। हमें माली बनकर औरों को भी कांटों से फूल बनाना है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है ना। तो पूरी परवरिश करके मतलब एटलीस्ट वो स्पेशलिस्ट के डायरेक्शन को समझ सके, हमारे जैसा बन सके, इतना उसको तैयार करना है। और फिर बाबा के सामने अव्यक्त स्थिति में भी अपनी अव्यक्त स्थिति के साथ उसको भी वैसी स्थिति तक लाकर बाबा के सामने खड़ा करना है। मेहनत करनी है। वैसे बाबा, साकार बाबा के समय पे तो रटी रटाई नॉलेज ही दे दी जाती थी। जब कोई सेंटर से आता था तो वो 4 5 10 20 जितने भी जिज्ञासुओं को लेके आता था, तो वो मोटा मोटा जो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं
वो बता देता था कि बाबा ये पूछेगा तो ये आंसर देना, ये पूछेगा तो ये आंसर दे देना। ना समझते कुछ नहीं, बस रटा रटाया। लेकिन एक्चुअली अब जो बाबा से मिलन होगा वो कोई मधुबन में या कोई फोटो के सामने नहीं होगा। अब बाबा अव्यक्त रूप में मिलन मना रहा है अपने बच्चों से जिनकी स्थिति अव्यक्त है। तो इसलिए जो जहां पर भी इसके निमित्त बने हैं उनको अव्यक्त स्थिति तक लाने के लिए वो उनको माली बनकर अच्छे से काम करना है। वो कौन कर पाएगा? जो माली खुद पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा, वही वो दूसरों को अव्यक्त स्थिति में स्थित कर पाएगा। क्योंकि अब बाबा का एक्चुअली में जो अनुभव है रियल, वो अव्यक्त स्थिति से ही किया जा सकता है। अब साकारी रूप में अगर हम साकारी भान में हैं तो बाबा से हम एक्चुअली वो नहीं पा सकते जो सत्य है। बाकी नॉलेज के बेस पर जितना जान लिया उतना तो जानेंगे, बट जो अपना सत्य जो बियॉन्ड वर्ड्स है, बियॉन्ड आवाज से परे की जो दुनिया है उसको नहीं जान पाएंगे। वो दुनिया, वो अनुभव सिर्फ अव्यक्त स्थिति में ही खुद को कराया जा सकता है। तो इसलिए मेहनत करनी है। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भव। तो बाबा के दिल तख्त का मतलब कोई बाबा का फिजिकल हार्ट नहीं है जिसमें हम राज करें, लेकिन दिल तख्त का मतलब बाबा से जो बाबा के समान स्थिति में मिलता है। वो कौन होता है? जिसने पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भुला दिया हो। तो ऐसे दिल तख्त नशीन भव। तो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का, वह स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तक नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। तो बाबा के दिल के तख्त पर बैठने का राज है पुरानी देह और पुरानी दुनिया को कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, ना उसमें उसको विस्मृत रखना। हमें याद ही ना आए, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भले जी रहे हैं उस दुनिया में, दिख रहा है, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब अकेले होते हैं तो सिर्फ बाबा याद आता है। और जब ड्यूटी नहीं होती, जब फिजिकल कोई हिसाब किताब या कोई कर्तव्य नहीं होते, सेवा नहीं होती, तो सिर्फ बाबा ही रहता है। और इनफैक्ट सेवा करते, कर्तव्य करते, चलते फिरते भी सिर्फ अंदर से अंतर्मुखी होकर बाबा के तख्त पर ही बैठे रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। तो ऐसा तख्त केवल अभी मिलता है संगम युग में। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। तो परछाई क्या होती है? परछाई अपनी पकड़ नहीं पाते, जितना पकड़ो वो और दूर चली जाती है। तो ऐसे ही ये जो फिजिकल रोल में हमें अपनी कोई पहचान चाहिए, किसी से मान चाहिए, या उसका शो चाहिए, शान चाहिए, तो हम जितना इनके पीछे पड़ेंगे उतना ये और हमसे दूर भागेंगे। तो अपने आप को पीछे कर दो, माना पीठ दिखा दो इन सबको हमें, क्योंकि आत्मा को एक्चुअली अपने रियल अनुभव में ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। बट हमारे अंदर जो देह भान है, जो एक मन को जो इस दुनिया में रहते एक अहंकार बनाना होता है, उसको ये चाहिए। और देखा जाए तो फिजिकल रूप में जब हम सेवा करते हैं, स्थूल या वाचा सेवा, तो अगर बिल्कुल भी कोई भान ना रहे शरीर का, तो शायद सेवा करने का मन भी ना हो। क्योंकि आपको फिर साइलेंस में बैठे रहने का ही होता है फिर। तो थोड़ा सा जो मन में अहंकार या अपनापन या मैपन रखा हुआ है अभी सेवा के पार्ट में हम सबके अंदर, वो ही शायद थोड़ा बहुत सेवा करा रहा है। लेकिन अगर हम उसमें नाम मान शान के पीछे दौड़ेंगे तो फिर वो और हमसे दूर भागेगा। इसलिए इन सब की इच्छा के बिना हम अ, जितना मन थोड़ा बहुत करा रहा है बस उतना करें, और परछाई को पीछे रखे तो अपने आप वो पीछे पीछे आएगा। लेकिन फिर भी चाहिए नहीं होना चाहिए कि हमें चाहिए है इसलिए हम पीछे रख रहे हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रखें रहेंगे
उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जैसे साइंटिस्ट लोग जब नई नई इन्वेंशन निकालते हैं तो वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं। घर से अपने लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से घर, बीच का सारा सामाजिक कार्य खत्म हो जाता है उनका, उतने दिनों के लिए गुम हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अध्यात्म में भी जो लोग अपने अंदर के जर्नी को क्या कर रहे हैं, वो समाज से, संसार से गायब हो जाते हैं। तो जितना हम भी अपने को अंडरग्राउंड यानी अंतर्मुखी रखेंगे, तो अंदर से नई नई इन्वेंशन, नई नई बातें, नए नए अनुभव या योजनाएं निकल के आएंगी, जिससे ये अंडरग्राउंड होना हमें बाहर की नेगेटिविटी से भी बचाता है, दूसरों के माइंड सेट या उनके विचारों से भी बचाता है, जिससे हमारी खुद की ओरिजिनल मनन शक्ति निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात, माया के विघ्न जो हम दूसरों के साथ सेवाधारी में या आमने सामने किसी की सेवा जिनकी करते हैं, उनसे जो हमें प्रभाव पड़ता है, उनके किए हुए कर्म या एक्शन से हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है या बार बार हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उससे हम सेफ रहेंगे। तो इसलिए अंडरग्राउंड होने का एक हम अंतर्मुखी होने का एक अभ्यास या कह लें नेचर बना लें कि हम ज्यादातर अंडरग्राउंड रहा करें, अंतर्मुखी रहा करें। जितना जरूरी हो बस उतना ही बाहर आए, फिर अपनी गुफा में चले जाए। अच्छा। ओम शांति। चलिए, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे जी उषा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सत्यमेव जयते का, बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया। बाबा ने कहा गवर्नमेंट एम्बलम में भी सत्यमेव जयते मतलब सिंबल होता है, जिसमें चक्र भी है, लेकिन वो दर्शाता है अन्याय के ऊपर न्याय का विजय, ऐसे समझते हैं। बट बाबा ने हमको ज्ञान दिया, कि बाबा ने हमको आके सत्य का ज्ञान दिया। तो इससे हमारे हमको आत्मा का बोध हो गया है। तो बाबा कहते हैं यही सत्यमेव जयते है, और ये ज्ञान हम दूसरों को भी सुनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है कि तुम्हें घर घर में बाप का पैगाम देना है, और कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को देना है। अवश्य वो सुने या ना सुने, लेकिन बाबा का परिचय जरूर देना है। नहीं सुनेंगे तभी तो दोगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे दोगे। तो लेकिन बाबा ने कहा उनको कोई ना कोई युक्ति आगे रचकर। आगे वो ज्ञान, वो विश्वास माने या ना माने, तो भी हम हाँ सुनेंगे जी। तभी तो सुनाओगे। ठीक है। जी लक्ष्मी सिस्टर, आप सुना रहे थे। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, और हक के नाम मान चांद के पीछे नहीं दौड़ना है। ओम शांति दी। हम्म, ठीक। और कौन ओम सुनाएंगे? शांति दीदी। आज बाबा ने बोला ज्ञान चिता पर बैठने से हम बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे, जगत जीत बन जाएंगे। हम्म, हम्म, ठीक है। और देवी देवता ओम धर्म। शांति। ओम बाबा ने कहा है कि जैसे कि हम बाबा को पाने के लिए हमको, जैसे कि अपनी परछाई को हम नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरीके से हमें ये इच्छा छोड़ देना चाहिए कि हम अपने मन को मतलब मन के अनुसार हम अब कुछ भी ऐसा करें। तो बाबा पर मन हमें, बाबा के को, अपने मन को हमें बाबा में लगाना है केवल, और अपनी इस आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए हम्म, हमको अपनी परछाई को पकड़ने के पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि परछाई कोई नहीं पकड़ सकता है। तो यहाँ पर नाम मान शान माना कि हमें कोई भी काम करें तो उसको कोई रिकॉग्निशन दे या कोई माने या उसकी तारीफ करे या उसको स्वीकार करे, ये भी नाम मान शान है। तो इसकी हमें कामना नहीं करनी है। जितना हम कामना करेंगे उतना और वो नहीं मिलेगी, और दूसरे लोग उससे
वो होंगे। बट हम जब ये सब छोड़कर काम करेंगे, सेवा करेंगे या किसी के लिए कर्तव्य करेंगे, तो फिर वो चाहे अपने आप पीछे आए, लेकिन फिर भी हमें चाहिए नहीं अब, है ना। जब चाहिए नहीं होती तब ये सब पीछे मिल आने लगता है। ठीक है मीना बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे हम कॉपियों में इतना कुछ लिखते हैं, करते हैं पॉइंट्स वगैरह, तो ये नहीं कि सोचने कॉपियां भर भर के हम रख देते हैं और उसको जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, उसका स्वरूप नहीं बनते, तो कॉपियां वगैरह वो पड़ी की पड़ी ही रह जाती हैं हमारे जीवन में। नहीं कोई उसको बात जीवन नहीं, में। कॉपी पढ़े होने में प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ने कहा कॉपियां लिखी हैं, पढ़ी हैं, सब ठीक है, लेकिन जब लिखा है जिस समय, उसको उसी दिन पक्का करते, जब तक ना कर ले तब तक उसको पढ़े भी ना। हाँ कॉपी हाँ, रिवाइज करना कराना तो मतलब काम दिन नहीं में आता है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को पक्का कराने के लिए लिखना पड़े तो लिखे भी, दूसरों को सुनाने के लिए हाँ, रिवाइज करना पड़े तो रिवाइज भी करें, लेकिन धारण जरूर करें। धारण जरूर, मेन धारणा पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक हमारे जीवन में वो धारणा। है। ओम शांति। ममता बहन। ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है वरदान में कि पुरानी देह दुनिया को भूल के बाबा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा बोलते कि मेरा दिल तख्त इतना विशाल है कि तुम इसमें चलो फिरो खाओ सो सदा तख्त नशीन रह सकते हो। बाबा का इतना दिल बड़ा है, हम उसके अंदर रह सकते हैं। और ये फीलिंग आती है दीदी, एक सिक्योरिटी की भावना आती है कि बाबा हमारे साथ में है। एकदम ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ में ही है एकदम, हम्म। ऐसे ही फीलिंग आती है। और वो खुशी के वाइब्रेशन आते रहते हैं। पॉजिटिव। ओम शांति दीदी। हम्म। अनिता बहन। शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि बाप का परिचय देना है, उसका ये मतलब नहीं कि बाबा का परिचय देना है कि बाबा आया हुआ है। सबको ये बताना है कि हम आत्मा और परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हम आत्मिक स्थिति में रहे। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने खुद को सपेरा और हम बच्चों को सांप से तुलना की है। बाबा अपने ज्ञान से हमें विषैले विकारों से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा है कि सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है, किसी में फंसना नहीं है, और मतलब सबका सार है मन मना भव। ठीक। दीदी आज बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे वो मुरली जो बीन बजा के सांप के विष निकाल के उनको एकदम वो कर देते, वैसे ही बाबा हमको मुरली बजा बजा के हमारे अंदर का विष निकाल दिया है बाबा ने। ओम शांति। जी। सूर्यवंशी भाई। ओम शांति जी। बाबा ने परिचय देने को कहा है बाबा का, क्योंकि बाबा ही अकेला है जो कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। वो अकेला ही है कि वो जन्म मरण में नहीं आता, और वो हम इस संसार से ये जो है ना वो छुड़ा सकता है। वो कारण समझो, उनको पता दिया तो बता दिया तो उनको इम्पोर्टेंस तरफ पता लगेगा, महत्व पता लगेगा। ओम बाबा शांति। का मैसेंजर है। ठीक है। हम्म। और किसी को सुनाना है? दीदी सेवा का बोला ना बाबा ने, तो कल हमारे यहाँ बहुत है नहीं, कोई मंदिर है वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वहाँ बाबा की प्रदर्शनी की बाबा सेवा रखी है। सब शुभकामनाएं दिए कि सब सेवा सफल हो जाए हमारी। सेवा बहुत बड़ा सेवा प्रोग्राम रहता है। सेवा में आपको क्या सफलता चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए सफलता, बस निर्विघ्न हो जाए, बस ऐसे रखिए सब नहीं, भाई पहले बहनी तो मिलकर आपको सेवा की सफलता होता क्या है? सेवा में नहीं, सफलता होने का मतलब क्या है? हाँ सफलता वही हो कि सेवा अच्छे से होए, सब भाई बहनी कोई आ रहे कोई नहीं आ रहे, तो बस बाबा का परिचय सबको मिले। एक भी ये है बाबा का बच्चा। ये है क्या हाँ असली सेवा? नहीं, ये तो नहीं है असली सेवा। तो क्या बाबा का है असली परिचय, सेवा? बाबा ने आज सेवा के बारे में बोला ना। नहीं, वो तो अपनी मैं समझ गई। वो तो हाँ बाबा कहता है जो कह रहा है, लेकिन हम यहाँ सूक्ष्म में बातें करते हैं जब, तो हाँ। आपने कहा ना कि सबकी शुभ भावना हो कि सेवा अच्छे से हो जाए, तो ये जो आपका ध्यान है हम उसको चेक कर रहे हैं कि असली सेवा क्या है। अपनी स्थिति में रहना ये अपनी सेवा है।
अपने आत्मिक स्थिति सेवा है में कि आपकी आत्मिक स्थिति उस सेवा में और बढ़ जाए, बढ़ जाए। हाँ। तब वो सेवा की सफलता है। तो ये तो हम्म आपके ऊपर है कि आपकी आत्मिक अवस्था कैसे बढ़े उसमें, है ना। ठीक है। सही बात। बाकी सबसे बड़ी शुभ भावना तो यही है कि हम सब अपने प्रति पहले शुभ भावना रखें कि हम सबको पॉजिटिव सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखें। तो सबको हम्म। ऑलरेडी शुभ भावना मिल रही है, और सबसे बड़ी शुभ भावना तो मैं अपने साथ कर रही हूँ कि मैंने अपने सत्य और सबके सत्य को देखा। इससे हाँ, बड़ी सब अपने क्या हो सत्य को, वही सकती। अपने सत्य में रहे और बाकी के सत्य को देखे सभी को, है ना। ठीक है, और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा सदा खुशी रहो कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सदा हमें निमित्त बनना है कि सत्य की धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, जो दुनिया में अभी सब लोग ढोल बजा रहे हैं ना कि सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। लोगों को ये तो पता चल गया सतयुग आने वाला है, लेकिन अभी उनको ये भी तो बताओ कि देवता बनने की फैक्ट्री भी लगी हुई है, देवता देवता भी आने वाले हैं, तो वो देवता तैयार हो रहे हैं, है ना। तो वो जी देवता बनने के जी। लिए हमको औरों को भी बताना है कि आप भी चल सकते हो सतयुग में, क्योंकि दुनिया में तो लोग समझ रहे हैं कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो सतयुग में आएंगे, जो भ्रष्टाचारी है, जो पापाचारी है, वो सतयुग में नहीं आएंगे। लेकिन सतयुग में आने का क्राइटेरिया यहाँ के अच्छे कर्म और पाप कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सबके एक्टिंग में कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। तो एक्टिंग में जिसको जो डायरेक्टर ने दिया है वो कर रहा है, तो ना पाप करने वाला दोषी है, ना पुण्य करने वाला निर्दोष है। ये तो एक्टर है सब। लेकिन मुख्य बात है, जो अपने को सत्य आत्मा समझेगा वो सतयुग में जाएगा, और जो अपने को झूठ शरीर समझेगा वो यहाँ रह जाएगा, है ना। या यहाँ क्या रह जाएगा, वो तो सीधे बाबा के पास जी शांति धाम में रेस्ट करेगा। सत्य। तो इसलिए सब अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा जी। समझो। सबको ये सिखाना है, ये बताना है। चलिए, ठीक है, बाबा को याद करते हैं।